नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में जॉब में है, आगे उच्च अधिकारी के लिए प्रयास कर रही हैं, तो ये जानना चाहती हैं कि क्या चांसेस हैं। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं और आपके तली पर बहुत ही अच्छी अवस्था बनी हुई है। कुछ नेगेटिव भी है और कुछ रेखाओं का माया जाल भी है। तो उस सारे जाल को मैं सुलझाऊंगा। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों को देख के लग रहा हो कि बहुत सी लाइन से सतली पर है, पता नहीं इसके क्या इफेक्ट होते हैं, पता नहीं क्या साइड इफेक्ट होते हैं, पता नहीं कैसी लाइन्स हैं, कब क्या फल देगी। तो अगर आपके किसी कैतली पर ऐसी अवस्था मौजूद हो तो यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्पष्टता के साथ सारी रेखाओं के विषय में जानकारी दी जाएगी। नेगेटिव योग भी है तो उसके भी उपाय के साथ यह वीडियो आ रही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को दिखाऊंगा और नेगेटिव को ठीक करने हेतु क्या करना चाहिए और पॉजिटिव के क्या फल आने वाले हैं, सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। तो इनका प्रश्न था, या बहुत से लोगों का यह प्रश्न हो सकता है कि महिलाओं का राइट पाम क्यों देखा जाता है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा उठ रहा है और ऐसे तो इस पर मैंने प्रूफ का भी वीडियो लाया है, बहुत सी वीडियोस मेरी पार्टिकुलरली बनी हुई है और एक आध वीडियो तो ऐसी है ना जिसमें प्रूफ भी किया है मैंने कि देखो कैसे प्रेडिक्शंस आते हैं और किस लिए देखना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप उस वीडियो तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से मैं अभी समझा देता हूँ। और दूसरा, अगर थोड़ा और स्पष्टता से आपको समझना है ना तो गूगल पर सर्च कर लेना क्यों महिलाओं का राइट पाम देखा जाता है, यही वर्डिंग। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने दूसरे वीडियो का, मेरे बहुत से वीडियोस आ जाएंगी। देखिए होता क्या है ना कि एक्टिव पाम जो आपका होता है उसको देखा जाता है। और आजकल की महिलाएं किस चीज़ में पुरुष से कम है? जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, जो जॉब करती हैं, जो अपना निर्णय खुद से लेती हैं, उनका राइट पाम ही देखा जाता है। एक सिंपल सा लॉजिकल बात आप समझिए कि अगर कोई मेरे से क्वेश्चन राइज करता है कि आप महिलाओं का राइट क्यों देख रहे हैं, तो मुझे समझाने में कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगता होगा। सोच के देखिए, बहुत ही आराम से लगता होगा। मुझे तो हाथ देखना आता है, रेखाएं पढ़नी आती हैं, तो मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे लिए पर्सनली तो कोई कोई गम नहीं है। मुझे इजी ही है कि मुझे वो 3 मिनट वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जो मैं आज समझाने में वेस्ट करता हूँ या बताने में आपको बताता हूँ। अपने एनर्जी को वहाँ जो मैं वेस्ट करता हूँ वो मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। एक लॉजिकल बात समझिए, इससे मेरा पर्सनल क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। इससे मेरा पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं लेफ्ट देखूंगा तो आप मेरे चार्ज को पे नहीं करेंगी या मैं राइट देखूंगा तो आप मुझे पे नहीं करेंगे। चार्ज तो आपको देना ही है जो मैं पर्सनल कंसल्टेंसी कर लेता हूँ। तो इससे मुझे पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये आपको है क्योंकि आप मुझे चार्ज दे रही हैं, या तो मैं चाहता हूँ कि आपको सही जानकारी मिले। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर मेरे द्वारा किया ही जाए तो क्या गम है? मुझे कोई गम नहीं है। कम से कम आपको सही प्रेडिक्शंस तो मिलेंगे ना। तो 99% केस में एक्टिव पाम ही देखा जाता है और 99% केस में महिलाओं का भी राइट ही एक्टिव रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आगे भी करते आएंगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। चेंज इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि आपको प्रेडिक्शन सही चाहिए ना। उसके लिए जब तक मैं बारीकी से चीज़ों को नहीं देखूंगा तब तक आपको नहीं बता पाऊंगा। तो राइट पाम देखना बहुत ज़रूरी है और इस कन्फ्यूज़न में ना रहे कि मैं सिर्फ राइट ही लेता हूँ। मैं दोनों ही हाथ मंगाता हूँ। मैं चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ, फिर प्रेडिक्शंस करता हूँ। इसलिए कोई प्रकार का चिंता में ना रहे। अगर मेरे द्वारा कुछ बातें बोली जा रही हैं तो वो इसलिए भी सही है क्योंकि मैं जिसका भी हाथ देखता हूँ ना, उसके पास्ट के ज़िंदगी के बारे में आज तक मैंने कुछ नहीं पूछा। इनका भी मैं देख रहा हूँ, इनके विषय में भी मैंने कुछ भी नहीं पूछा इनसे। डायरेक्टली इनका हाथ आया, मैं इनके बारे में बोलना शुरू कर दिया मैंने, और वो 100% एक्यूरेट था। आप अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो जिसका भी मैंने पाम एनालिसिस किया है और मैंने एक्यूरेसी के साथ उसको बताया है उसके पास ज़िंदगी के विषय में, तो कृपया करके कमेंट्स कर दीजिए ताकि लोगों को आसानी हो। तो मेरा जो सिनारियो है हाथ देखने का, पहले आप मुझे हाथ भेजोगे, मैं फिर आपसे पर्सनली बात करूंगा बिना किसी टाइम लिमिट के मैं बात करूंगा। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस का बाउंडेशन नहीं है और किसी भी तरह का आपको
फालतू के उपाय नहीं मिलते, बिना किसी खर्च के उपाय मिलते हैं और आप उसको करके अपने ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरा एक तरीका है देखने का। तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। पैसे आपके 100% आपको ये गम नहीं होगा जितने पैसे आप मुझे दोगे कि आपके वो पैसे व्यर्थ गए, ये मेरी गारंटी है। अब दूसरा चीज़, अभी इनके हाथ की तरफ मैं चलता हूं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो इनका पॉजिटिव नेगेटिव बताना जरूरी है। पहले तो आप समझिए कि इस हाथ पर क्या माया जाल है, कैसी रेखाओं का माया जाल है। तो देखिए, ये इनकी जीवन रेखा है, ये इनकी जीवन रेखा, यहीं से एक मंगल रेखा से निकली, आगे भी एक मंगल रेखा, ये भी एक मंगल रेखा है। रेखाओं को समझा रहा हूं। और ये वाली जो रेखा है ना, ये इनके एक फेट लाइन का ब्रांच है और ये इनके चंद्र पर्वत से चल रहा है, बीच में कटा नहीं है, इस बात को कंफ्यूज में नहीं रहना। बाकी यहां पर से एक हल्का सा फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, यहां पर से क्लियर करो तो मैं, ये वाली हल्की सी फिशनुमा है और ये इनके फेट लाइन का ही ब्रांच है। और एक फेट लाइन इनकी सीधे ऐसी गई और यहां से एक और फेट लाइन ने अटैच्ड किया है और फिर एक और फेट लाइन बन के इनके आगे चली और जिंदगी के लास्ट तक मौजूद है। और यहाँ से भी एक डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, ये तो बताऊंगा नेगेटिव सेंस में आ रही है। बाकी बुध रेखा आपकी स्पष्ट आपके हथेली पर मौजूद है, मनी ट्रायंगल सी बना रही है और यहाँ से भी एक लाइन सी मिलते हुए नजर आ रही है। एक सूर्य रेखा है स्पष्ट रूप से और फिर देखिए इनकी प्रोग्रेस लाइन, जो कि इनकी इंडिपेंडेंसी तो अर्ली एज से ही आ गई, 19वें वर्ष की आयु से ही प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूसली इनकी बनी हुई है। तो इस केस में क्यों नहीं आपको तरक्की मिलेगी? जरूर मिलेगी। जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से बन रहे हैं हथेली पर और मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है। तो ये इनके हथेली पर रेखाओं का माया जाल है और सारे रेखाओं में स्ट्रेंथ है। सबसे खुशी की बात है कि सारे रेखाएं अपने अच्छे कंडीशन में बैठे हुए हैं, इसका इनको बहुत ही अच्छा फल मिल पाता है जिंदगी पर। तो ये इनके पॉजिटिव सेंस में बातें थी। अब नेगेटिव बात को करने का ही मतलब ये है कि मैं इनको उपाय दे पाऊं। अब नेगेटिविटी क्या है? तो देखिए, बृहस्पति फिंगर पे आपको एक मोल सा फील हो रहा होगा। ये मोल थोड़ा आपको निराशावादी बना सकता है। इसके इस बात पे समझना, इसके रिगार्डिंग कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि आपकी बृहस्पति अच्छी सी है। दूसरी डिस्टर्ब शुक्र बल है, जो 22 से लेकर 30 वर्षों के बीच में अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो तो कैरियर वाइज में तो दिक्कतें नहीं करती, लेकिन आपको अशांत रखती है। बड़े बड़े से परेशानी आती है आपके रिलेशनशिप्स को लेके, आपके और भी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशानी सी आती हैं। जैसे मान लो किसी पे आपने ट्रस्ट किया, उसने आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया, तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर आ सकती है इस डिस्टर्ब शुक्र वलय की वजह से। तो पहला प्रॉब्लम। दूसरा, आप अगर नेगेटिविटी को देखो तो इनकी इसको और पूर्ण कर रही इनकी हार्ट लाइन। ये हार्ट लाइन हल्की से यहाँ पर तो डिस्टर्बेंस अवस्था में थी। ये तकरीबन आपके 22 वर्ष से लेकर, नहीं, ये 25 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की आयु तक थी। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में व्यक्ति इमोशनल दबाव में रहता है, किसी ना किसी प्रकार के इमोशनल धक्के से लगते हैं ज़िंदगी पर, या कुछ दबाव होता है जिसके वजह से व्यक्ति इरिटेट भी हो सकता है। अब इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है। मंगल एक तो आपका बहुत अच्छा है, दूसरी आपकी इंट्रोवर्ट वाली नेचर है जो कि आप गुस्से में रूड हो सकती हो, तीसरी आपकी थंब बहुत स्ट्रांग है और थोड़ी सी अंदर से कमजोरी की वजह से व्यक्ति अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एग्रेशन बहुत आता है। ये कुछ साइड इफेक्ट थे इनके हथेली पर जो मेजर थे, जिसको बताना अति आवश्यक था। अब इसका उपाय कैसे करेंगी आप? बहुत ही आराम से आप कर सकती हैं। बस आपको ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं, ज़्यादा गुस्सा करना है नहीं, मन में कुछ रखना है नहीं। कुछ भी नेगेटिविटी आपके मन में आए, नेगेटिविटी आएगी तो ज़रूर, बिना नेगेटिविटी आए आप गलत काम नहीं करते। कुछ भी नेगेटिविटी आपके मन में आए तो आप कोशिश करें कि उसको वहीं ख़त्म करने का, ना कि उस पर डिस्कस करने का, ना कि उस पर सोचने का। तो इसका बहुत ही आराम से आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, कुछ दिन करो, एक आध महीने करो, 10 दिन करो। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे संपर्क करना, मैं कुछ अल्टरनेटिव इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा। अब मैंने यहाँ पर ये वर्ड क्यों यूज़ किया कि अगर ये आपसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे केसेस में जैसे आपके लिए मुझे दबाव दिखा रही है, तो जो उपाय मैं आपको दूंगा वो आपसे नहीं भी हो, ये भी बहुत, इसकी भी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो आप मुझसे संपर्क करना या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा कि क्या करना उचित रहेगा, क्योंकि पार्टिकुलरली ये इनके लिए ही है। अब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, गुरुजी आप तो पर्सनली इनको देंगे, मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो आपका फ़ायदा होगा ना, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आपसे हो पाए तो जरूर करिए, आपका बेनिफिट जरूर होगा। तो ये इनके कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी इनके हथेली के क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं कि क्या मुझे उच्च अधिकारी नौकरी की प्राप्ति होगी? तो क्यों नहीं होगी। आपकी 30वें वर्ष तक बड़े अच्छे प्रगति के योग है, 30 से लेकर 32वें वर्ष की आयु तक, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं।
आगे की ज़िंदगी में कुछ राहु लाइन का कट्स है, तो ये राहु लाइन आपको परेशान कर रहा है 36, 42, फिर तकरीबन आपके 50 और तकरीबन आपके 54 वर्ष में ये आपको परेशान कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। बाकी इनके विवाह को लेकर प्रश्न था, देखिए विवाह रेखा मिसिंग है, लेकिन आपकी बृहस्पति अच्छी है तो विवाह तो होना है ही, और आपकी चंद्रमा भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, तो विवाह तो होता है इस केस में। इसके रिगार्डिंग मुझे डायग्नोसिस को पूरा करना पड़ेगा, मैं आपको प्रक्रिया बता दूंगा, आप वो करवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर थोड़ी सी मुझे दिक्कत दिख रही है, कुछ एडिशनल उपाय आपको देने से पड़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन मत लो, कोई खर्च का उपाय नहीं होगा ये। तो उसके बाद का मैं आपको देखूं तो ये चीज़, ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरा, आगे क्या कर पाओगे कैरियर ग्रोथ की वजह से, तो देखिए ग्रोथ तो आपका है अभी आपके 34वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा, और ये जो एक चेंज थी ना आपकी ज़िंदगी पर, तकरीबन आपके 28वें 29वें में एक चेंज है। इसमें क्या होगा ना कि कुछ आपकी प्रमोशंस हो सकते हैं, कुछ आपकी जॉब में तरक्की सी हो सकती है, और इसको स्पष्ट कर रही है आपकी प्रोग्रेस लाइन, तो इस केस में बहुत अच्छी बात है। और आगे भी आपकी फेट लाइन अच्छी सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, और आपके ही द्वारा, स्वयं आपके द्वारा 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी बनाने के चांसेस बहुत ही अच्छे दिख के आ रहे हैं। 36 वर्ष में तो नहीं बनेगा, एक राहु लाइन थी, 36 वर्ष के बाद के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके, जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके अतली का मैं जनरल आंसर्स करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस हथेली है, मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो राजयोग कारक हथेली है। इस केस में व्यक्ति को राजयोग का फल 60% मिल पाता है, जिंदगी बहुत अच्छी सी बीतती है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। गद्देदार है तो जिंदगी कंफर्ट में जाती है। फिर देखिए इनके तले पर ये थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति भी प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छे, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना है। 2 लाइन सी बनी हुई है, तो व्यक्ति अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, थंब का स्ट्रांग होना, मंगल का अच्छा होना, इमोशनल नेचर का होना, इस तीनों के मिक्सचर की वजह से ना व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। एक तो आप इमोशनल हैं, आप क्या सोचेंगी, ये सोचेंगी कि मैं तो सबके लिए सही ही कर रही हूँ, मेरे लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है। पहला चीज़, यहाँ से आपके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा। दूसरा, आपके अंदर गुस्सा है, वो जो आपका इमोशनल टच है वो गुस्सा में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो झुकना आपको पसंद ही नहीं है। आप पराक्रमी बहुत ज़्यादा है, तो पराक्रमी नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है ना, तो इन तीनों ही वजह से गुस्सा व्यक्ति को आता है, तो कंट्रोल करिए। बाकी इनकी थंब बहुत अच्छी है। फिर देखिए इनके तले पर समझदारी के लूप, बहुत समझदार हैं आप। और यहाँ पर मैंने बोला कि आप कंट्रोल करो, यहाँ पर मैं ये भी तो बोल सकता था आपको ये मैं दे रहा हूँ, आपको वो मैं दे रहा हूँ, आपको ये अनुष्ठान करा रहा हूँ, ये यज्ञ करा रहा हूँ, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पर तो ये वर्ड भी मैं यूज़ कर सकता हूँ ना। आपको इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है इस सेक्टर में, आप भी बोलेंगे गुरुजी जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे होंगे, गुरुजी अगर अच्छा प्रेडिक्शंस करे तो सही ही बता रहे होंगे, लेकिन गुरुजी का आपको लालच नहीं दिखा। तो देखिए क्या होता है ना, बहुत सिंपल सा बात है, अगर आप अपने प्रोफेशन में ईमानदार रहेंगे ना तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए मैं चार्ज लेता हूँ, नो डाउट मैं चार्ज लेता हूँ, क्यों नहीं लूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे मेहनत की कमाई है, मैं क्यों नहीं लूँ। लोग को बड़ा खुशी होता है दे के भी, क्यों नहीं लूँ, तो वो तो मैं लेता हूँ। और जहाँ तक संभव प्रयास है, फ्री इसलिए भी लिखा कि कुछ फ्री में जानकारी देता हूँ, और कुछ नीडी पर्सन का मैं फ्री में देखता भी हूँ। वो चीज़ मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं देखता भी हूँ, ये मेरी एक इनर मानसिकता है। अब कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि गुरुजी आपने फ्री क्यों लिखा। मैंने फ्री लिखा, ठीक है, मैंने लिखा, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए लिखा मैंने, पहला प्रॉस्पेक्टस। दूसरा, कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनका मेरा दिल कहता है इनका मदद करना चाहिए, तो उस संदर्भ में भी मैंने लिखा। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पर्सनल टाइम देगा बिना किसी टाइम लिमिट के, वो आपसे बात करता है, आपको सॉल्यूशंस देता आगे के लिए, कोई ठग नहीं करता, वो कोई ठगी नहीं है उसमें, तो वो पैसे अपने मेहनत के कमाई क्यों ना ले। लोग को आगे बढ़ के देना चाहिए, और लोग देते हैं, मैं इस चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ, लोग मुझे देते हैं, बिना पैसे के लोग बात भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कल का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, बड़ा मुझे दुख हुआ इस इंसिडेंट से, आप थोड़ा सुनिए। एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया, वो बोला आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो मैं आपसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहता हूँ। तो मेरे जो चार्जेस है वो मैंने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने तो फ्री देख के आपको मैसेज किया था। ठीक है, मैंने बोला देखिए फ्री में मैं सिखाता हूँ, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर किसी को कुछ दिक्कत रहती है तो मैं उसका हेल्प भी करता हूँ, ये भी मैंने बताया। फिर उन्होंने क्या कहा, जो मेरे चार्जेस थे ना उसको उसने इतना कम कर दिया ना, मतलब मैं मान लो 100 रुपये में ले रहा हूँ, तो उसने 25 रुपये कर दिया। बोला मैं आपको 25 रुपये दूंगा, मैं 100 नहीं लेता, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
उसने 25 रुपये कर दिया, मैं आपको 25 रुपये देता हूँ, मेरे और मेरे वाइफ का दोनों का आप देख लीजिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, इससे बढ़िया आप फ्री में ही करवा लेते, क्या ज़रूरत था पैसे देने का। तो मैंने उनको बोला, और उनकी हथेली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे घर से वो थे, तो मैं तो हथेली देख के सारे एस्पेक्ट को समझ ही जाता हूँ। तो मैंने कहा देखिए, आप इतने अमीर होके मेरे साथ आप ऐसे बात करेंगे तो जो गरीब हैं वो तो मुझे 1 रुपये देंगे, मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा। मैं 24 घंटा इसमें देता हूँ, हर समय लोगों का रिप्लाई करता हूँ, लोगों को सही जानकारी देता हूँ, तो क्या चार्ज नहीं लूँ मैं, आप ही बताइए। तो देखिए, ऐसे मैसेज अगर आप करना चाहते तो कृपया करके मत करिए, ठीक है। मैं मेहनत करता हूँ, मेरे चार्जेस हैं, आप मुझे चार्ज देंगे, आप इतनी गारंटी हमारी है कि आपको मलाल नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है, आपको आपके पैसे का मलाल नहीं होगा, लिख के ले लो। जितने भी आप मुझे पे करोगे, आप लोगों को तो करते ही हैं, ठगाते भी हैं, 50-50 1-1 लाख रुपए। थोड़ा हमें भी एक बार ट्राई करके देखो, हमारे वीडियोस को देखो, हमारी ईमानदारी को देखो, हमारी एक्यूरेसी को देखो, फिर चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। आपको खुद इच्छा करेगा कि नहीं, इनको बनता है, ये ले ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, मैं जो भी है खोल के ही बात करता हूँ, मेरे दिल में कुछ नहीं है, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खोल के ही बात करता हूँ। कुछ लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं जिस बात का मुझे बुरा लगता है, तो मैं बस बताता हूँ आपको कि कृपया करके ऐसे सोच को लेके आप मुझे मैसेज ना करें। आपके तरह मैं भी इंसान हूँ, और आपको ईश्वर ने अगर किसी चीज़ का कमी नहीं दिया है ना, तो चंद पैसों के लिए ऐसा बिहेव तो किसी के साथ आप ना ही करें, क्योंकि किसी को देने से घटता नहीं है, वो बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बोल रहा हूँ। और ऐसे में क्या है ना, 100% में ऐसे 2% ही लोग हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, मात्र 2% लोग। बाकी 98% मेरे से जो जुड़े हुए हैं, रोज की ही मेरी वीडियो आती है, रोज ही मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, रोज ही मुझे लोग पे करते हैं, और मैं उनका मदद करता हूँ, मैं उनको कोशिश करता हूँ बताने का। तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, 2% लोग ऐसे हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, जो थोड़ा बुरा लगता है और काफ़ी दुख होता है हमें। मैं हमेशा चाहूँगा कि आपका लाइफ में उन्नति हो, तरक्की हो, आप आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचो, क्या ये चीज़ सही था। जाने दीजिए, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको तरक्की दे, भगवान आपको उन्नति दे। किसी का भी, किसी के साथ भी ये बिहेव आप ना करें लाइफ में, क्योंकि आपके जैसा लोगों को भी बुरा लग सकता है। चलिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं बस एक आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। चलिए, इनके हथेली की तरफ चलते हैं आप। तो इनकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत समझदारी से अपने कार्य को करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई लाइन्स हथेली पर मौजूद है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, दिल के बहुत अच्छे हैं आप। फिर देखिए, इनके हथेली पर कुछ इंट्रोवर्ट के नेचर भी हैं, तो व्यक्ति थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, मतलब कभी कभार रूड हो सकते हैं ऐसे लोग। फिर देखिए, इनके बृहस्पति फिंगर्स होती है सन की बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुद्ध फिंगर की छोटी होने की वजह से ना, व्यक्ति कभी कभार निर्णय लेने में परेशानी हो जाती है इनको, कभी कभार इनको निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो निर्णय आप सोच समझ के ले, अच्छा ले, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी फिंगर आपकी काफ़ी क्रिएटिविटी की तरफ इशारा कराए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने काम को बड़े क्रिएटिविटी से करते हैं। बृहस्पति, तो बृहस्पति अच्छा है, कुछ पारिवारिक संबंध में अनबन की स्थिति को इंडिकेट कर रहा है, थोड़ी टेंशन रहती है। बाकी बृहस्पति में उभार है तो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। डेडिकेशन लेवल बहुत हाई होता है, ये लोग कुछ अपने लाइफ पर अच्छा अचीव कर ही लेते हैं। कुछ सेवा भावी नेचर है, तो लोगों का मदद करना आपकी एक भावना है, आपकी एक इनर मानसिकता है, वो आप जरूर करते हैं, आपको करना भी चाहिए। फिर देखिए, इनके तले पर इनकी फेट लाइन बहुत अच्छी, इनकी भाग्य रेखा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। आपका जो एक प्रश्न था, आपकी बहुत ही जल्दी आने वाली तरक्की आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छी होगी, बस आप प्रयास करते रहे। आपका लास्ट पीरियड भी बहुत ही अच्छा बीत रहा है, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग जरूर से बन रहे हैं, और आपकी फेट लाइन से भी, और आपकी यहां से सूर्य के पर्वत से एक रेखा निकल के आ रही है, नहीं, आपकी सैटर्न क्षेत्र से एक रेखा निकल के आ रही है, आपकी रेखा जो इधर की बढ़ रही है सूर्य क्षेत्र की तरफ, तो इस जगह पर से भी आपके विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा जरूर कराती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, तो व्यक्ति बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से करते हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और बाकी आपकी सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट, बड़ी शानदार सूर्य रेखा, तो व्यक्ति को जॉब प्रोफेशन मिलता ही मिलता है, ये लाइफ में आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए, इनकी सन और
बुध दोनों ही अच्छे कंडीशन में है और खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को साथ मिलता है। व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली आप महिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल दोनों ही मंगल अच्छा तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, आयु दीर्घायु और साथ साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी अवश्य ही बना पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लॉजिकल है, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करना आपको पसंद है। चंद्रमा बहुत बढ़िया, यात्रा के बहुत ही अच्छे से योग आ रहे हैं आपके हथेली पर और बाकी यात्राएं भी आपकी जिंदगी पर अच्छी होगी। यात्रा की तरफ भी ये परिचय करा रही है, ये भी देख लो आप। और चंद्रमा का अच्छा होना ही सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। इतने डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी पर हो ही रहे हैं, इसको आप झेल पा रहे तो अपने चंद्रमा की वजह से। तो फिर भी जो उपाय मैंने बताया उसको करो, टेंशन मत लो, गुस्सा मत करो। स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति आपके भाग्य रेखा के साथ आपकी केतु पर्वत पर, जो कि आपकी आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, तो व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ होती है। यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी से आपकी जिंदगी के लास्ट में भी होंगी, नो डाउट। फिर देखिए इनका शुक्र, तो जबरदस्त शुक्र है इनका। शुक्र में अच्छी खासी कंडीशन शुक्र पे खड़ी लाइन से मौजूद है। इस केस में व्यक्ति अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं और जिंदगी भर इनको धन की दिक्कत नहीं होती, लाइफ लग्जरियस रहती है। कुछ प्रारंभिक समय टेंशन्स के लाइन थे, तो प्रारंभिक टेंशन्स रही हैं, चल भी रही हैं, आगे भी कुछ दिन तक चलती रहेंगी, तो टेंशन नहीं लेना आपको। बाकी शुक्र पे आपकी स्क्वायर से बने हुए आपको प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, ये सब तो आपको मिलना ही है। शुक्र बहुत बढ़िया आपका। मंगल भी जबरदस्त, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं, पराक्रम में कोई कमी नहीं, बट टेंशन्स कभी कभार आप ले सकती हैं, ऐसे व्यक्ति चिंता स्वभाव के हो सकते हैं। फिर देखिए इनकी अच्छी मंगल रेखा, जीवन रेखा भी प्रबल, दीर्घायु 75 प्लस की आयु बता रही है हमें। आयु में कोई परेशानी नहीं। आपकी जो बुध रेखा की डिस्टर्ब है ना, ये आपको पेट की परेशानी की तरफ इशारा कराती है। ऐसे व्यक्ति को पेट का परेशानी हो सकता है, थोड़ा केयर करे खाना पाने पर। प्रारंभिक समय से प्रगति थी, 18वें वर्ष में कोई दिक्कत, 19वें वर्ष से कोई बड़ी प्रगति का योग था, कंटिन्यू बेसिस पर ये बने हुए थे। 28-30 में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रगति 34 ईयर्स तक है। 36 में कोई दिक्कतें थी, 42 में थी, 50 ईयर्स के राउंड थी, 55 में थी। तो इसका उपाय बता दूंगा। बाकी कुछ यात्रा के अच्छे योग थे, जीवन रेखा अच्छी है, ये मंगल रेखा का ब्रांच, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी माइंड रेखा भी आपकी अच्छी से मुझे नजर आ रही है। फिलहाल अभी आपके 28 वर्ष में तो है, यहाँ कोई दबाव नहीं है, सीधी साधी चल रही है। 26वें वर्ष में बड़ी दबाव थी आपकी जिंदगी पर। फिर आपकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है, आपकी हार्ट लाइन में भी दिक्कतें चल रही हैं 32 वर्ष तक, तो थोड़ा आपको संभलना उपाय दे दूंगा, लेकिन इसके बहुत वृहद साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। कुछ ट्रायंगल्स इन पे मौजूद है जो कि इसके साइड इफेक्ट को कम कर रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, तो दिल दिमाग के आप बहुत तंदुरुस्त हैं। फिर भी इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, एक लाइन आपकी जो चली गई हार्ट लाइन के बृहस्पति पर, पारिवारिक संबंध में आने बन की स्थिति को इंडिकेट करती है। आपको अपने ऊपर नियंत्रण करने की हमेशा ही आवश्यकता है। बाकी भाग्य की आप धनी, एक तो फिश बना हुआ था, दूसरी भाग्य रेखा सुई की तरफ पतली थी। आपकी 28-30 में एक बड़े चेंज की तरफ भी इशारा करा रही है पॉजिटिव वे में, और आपकी जिंदगी के लास्ट तक फेट लाइन मौजूद है। 2-2 भाग्य रेखा, कहाँ दिक्कत था आपको? क्यों नहीं लगेगी आपकी जॉब? क्यों नहीं लगेगी? जबरदस्त योग है। एक ट्रायंगल्स भी मौजूद है, इस केस में व्यक्ति को धन लाभ होता है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36 वर्ष के बाद इस केस में आपको बेनिफिट हो रहा है। यहाँ भी एक आपकी ट्रायंगल सी है, सूर्य रेखा भी आपकी अच्छी सी बन रही है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ सा मिल रहा है आपको, और स्ट्रांग आपकी बुध रेखा जो भी बन रही है, एक मनी ट्रायंगल हल्की सी बनाई हुई है। इस केस में व्यक्ति पैसा जमा कर पाते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। एक बुध पे आपकी जा रही है बुध रेखा, सॉरी एक चंद्रमा पे जा रही है, तो विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राएं हो सकते हैं, या चंद्रमा के रिगार्डिंग आप व्यापार कर सकती हैं। कुछ फेट लाइन का ब्रांच आपके कुछ चंद्र से निकली हुई रेखाएं फेट पर जुड़ी हुई हैं, फेट लाइन पर। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल सकता है। अब्रॉड सेटलमेंट, विदेशी सेटलमेंट के योग है, मे भी चांसेस है कि 30-32 तक कोई योग बने, कोई अपॉर्चुनिटी आपके जिंदगी पर आए। अब आपकी इच्छा है कि आपको करना है या नहीं करना है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।